वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। चक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च शौनकं ललितां देवदेवेशं वन्दे सप्तविनायकं। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमस्कारः। तो आइए पूर्व कक्षा की बात ही आज हम लोग प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता वाचन प्रकल्प में, जो कि हम लोग जो अनवरत वाचन चल रहा है उसी में आज हम लोग पुनः प्रवेश करते हैं। तो कल हम लोगों ने पंचम अध्याय में प्रवेश किया था, श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय में प्रवेश किया था और प्रथम श्लोक से लेकर के पंचम श्लोक तक वाचन संपन्न किया था। तो आज हम लोग पुनः प्रवेश करेंगे षष्ठम श्लोक से लेकर के 10 तक। चलिए प्रारंभ करते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमात्मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा गुरवन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा। आज हम लोगों ने 6 श्लोक से लेकर के और 10 श्लोक तक वाचन संपन्न किया। वाचन प्रकल्प इसलिए आवश्यक है, वाचन हमको पढ़ना इसलिए आवश्यक है, कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हम समझ नहीं पाते, हम पढ़ ही नहीं पाते, और जब पढ़ नहीं पाते तो उसका अर्थ कैसे जानेंगे। इसलिए जब हम शास्त्र को पढ़ना आ जाएगा तो कोई महापुरुष समझाएगा तो बात पल्ले पड़ेगी, समझ में आ जाएगा, एक बार समझा देगा समझ में आ जाएगा। आज हमको शास्त्र पढ़ना ही नहीं आता और कोई व्याख्या करे सच्चिदानंद रूपाय, तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो व्याख्या करेगा। जैसे आप टीवी सीरियल में नाटक देखते हो वैसे वो सुनोगे, सुनते रहोगे। जैसे आजकल एक प्रचलन चल रहा है
बस दाढ़ी रखाओ, बाल रखाओ, बाबा बन करके जो कुछ भी बोलने लगो धर्म के प्रति, वो सब माफ है। अध्ययन नहीं करते, वाचन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते और चिंतन नहीं करते, महापुरुषों के सानिध्य में बैठते नहीं, उनसे जो है उनका आशीर्वाद नहीं लेते, सत्संग नहीं करते, बस केवल एक टाइटल है, बस उपदेश देना चालू कर दो। जैसे कि अभी एक महात्मा जुटे हैं इंद्र देवेश्वरानंद जी, अजीब नाम है। अरे इंद्रेश्वरानंद जी रखो, इंद्र देवेश्वरानंद जी, आप संधि करोगे तो क्या बताओगे? जब नाम ही अजीब क्वालिटी का है तो गुण कैसे होंगे फिर? संत वेश में है, वृंदावन रहते हैं, इतनी गलत टिप्पणी कर दी भोलेनाथ पे। और त्र्यंबकम यजामहे की व्याख्या सुन लीजिए, जो तो इस तरीके से व्याख्या करते जैसे एक गंवार अनपढ़ व्यक्ति नहीं, जो अपने धर्म के विपरीत जा रहा हो, माने म्लेच्छ लोग जो करते हैं अपने धर्म के प्रति, उस परंपरा में जा रहे हैं। ये विडंबना है, कारण उन्होंने पढ़ाई नहीं है, बस ये उनको मुफ्त में प्राप्त हो गया। और समाज इतना है भारत का कि बस चालू कर दो, किसी को बिठा दो, पूजना प्रारंभ कर देगा। इतनी गलत टिप्पणी उन्होंने करी है त्र्यंबकेश्वर पे, त्र्यंबकम में जाम है। अब व्याख्या सुन लीजिएगा, तो हम लोग सुने तो इतना अंदर से ग्लानि हुई। इसलिए वाचन बहुत आवश्यक है। जैसे गीता मनीषी जी पधारे हैं, आपको वाचन कराते हैं, शुद्ध उच्चारण कराते हैं, क्योंकि प्रथम उच्चारण की ही आवश्यकता है। अब उसका अभ्यास नहीं करोगे, एक बार पढ़ा दिए, उसके बाद में फिर बैठे रहते क्लास में, कारण क्योंकि उन्हें सामने अभ्यास करोगे, गलती होगी तुरंत आपको समझाएंगे, बताएंगे, उसका शुद्ध उच्चारण कराएंगे, शुद्धि कराएंगे। इसलिए वाचन बहुत आवश्यक है। जो वाचन करना आप लोग प्रारंभ कर देंगे तो फिर भविष्य में, अभी तो मान लीजिए एक प्रकल्प चल रहा है वाचन का, 5-5 श्लोक चल रहे हैं, और भविष्य में इसका एक वर्ग लगाएंगे गीता का, भगवत गीता का विशेष वर्ग, इस पर व्याख्या होगी, तत्व विवेचन होगा, किसी महापुरुष को आह्वान किया जाएगा, 1 महीने 2 महीने का विशेष वर्ग चलेगा। लेकिन जब तक आप याद नहीं करोगे, वाचन में भाग नहीं लोगे, वाचन नहीं कर पाओगे, तब तक आपको कोई भी व्याख्या करे समझ में नहीं आएगा।